को दोहरा रहे हैं कि ये हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, हम लोगों तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है कोरोना काल में, तो घर घर राशन क्यों नहीं पहुंचा सकते? और क्या बातें उन्होंने कही, तलखियां कितनी दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ चुकी है, इसके जरिए ही आपको पता चलेगा। ये बयान सुनिए पहले आप। सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। ये दुकानें सुपर स्प्रेडर हैं। राशन की दुकानों पे लगने वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं सर जो राशन की दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते? कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती? अगर हम उनके घर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है? केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण ये है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है। ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए, ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज़ मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। जो बयानों का सिलसिला है और जो सिलसिलेवार तरीके से बयान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके जरिए यही एहसास हो रहा है कि मौजूदा वक्त में ये तल्खियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बयान हम आपको सुनवाते हैं सांसद मनोज तिवारी का। उन्होंने क्या कुछ कहा घर घर राशन योजना को लेकर, सुनिए आप पहले। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी एक पीसी की है दिल्ली के सीएम, और वो कह रहे हैं कि हम घर घर राशन पहुंचाना चाहते थे, यानी कि हर डोर स्टेप टू डोर स्टेप हम राशन पहुंचाना चाह रहे थे, और इसको रोक दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये भी वो कह रहे हैं कि हमने 5 बार परमिशन ली है। क्या ऐसी कोई परमिशन ली थी? और ये जो रोकी गई है योजना, क्या कारण है? ये सरासर झूठ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बोल रहे हैं, और उसका कारण है कि दिल्ली की गलियों में अरविंद केजरीवाल को लोग ढूंढ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के विधायकों को ढूंढ रहे हैं। और दिल्ली इतने गुस्से में है क्योंकि इन्होंने आज के 2 महीना पहले कहा था कि जिसका राशन कार्ड नहीं उसको हम फ्री में राशन देंगे। अब दे नहीं पाए तो ये बहाना के लिए आज उन्होंने अपनी जो मुख्यमंत्री की शक्ति है उसका दुरुपयोग किया है झूठ बोलने के लिए। मैं बताऊं कि आप मेरे भी ट्विटर देख लीजिए, पिछले जब से मैं कोरोना से मुक्त होके सड़क पे आया हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की आप देख लीजिए दिल्ली में। हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने पास से पैसे जुटा कर लाखों लोगों को राशन दिया। 5 किलो आटा, 3 किलो 4 किलो 5 किलो चावल, दाल, तेल, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया। आम आदमी पार्टी कहां थी? दिल्ली की सरकार कहां थी? क्योंकि इनको तो जो फ्री राशन नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो राशन कार्ड पे मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है जी। अब जो इन्होंने कहा था वो नहीं दिया, तो लोगों के गुस्सों से बचने के लिए हम तो बहुत संभाल के बोल रहे हैं। कोई तो ऐसा भी कर रहा था कि लोग जूता चप्पल लेके गलियों में इनका इंतजार कर रहे हैं। अब उससे कैसे बचेंगे? अब उससे बचने के लिए जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा धोखेबाज, अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति इस दिल्ली पे एक, आप समझ लीजिए, बड़ा आघात है। अरविंद केजरीवाल झूठ मत बांटिए। बांटना है तो राशन बांटिए जो दिल्ली की जनता को चाहिए, क्योंकि आपने पिछले 8 साल से यहां राशन कार्ड ही नहीं बना है किसी का।